हरिओम। दिव्य चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो आसनों का अभ्यास करेंगे वो भी स्टैंडिंग पोस्चर्स हैं। जो पहला आसन है वो है वृक्षासन और दूसरा जो आसन है वो है अर्धचक्रासन। दोनों आसनों के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपको इस आसन को कैसे करना है, कहाँ पर करना है और इसको करते हुए आपको क्या क्या सावधानियाँ देखनी हैं और क्या क्या आपको इसके लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगा कि जब आप आसन कर रहे हैं तो आपका जो एरिया है वो फिर से प्रॉपर वेंटिलेशन वाला ही होना चाहिए। जब आप योग अभ्यास कर रहे हैं, आसन को परफॉर्म कर रहे हैं, जो एरिया है जहाँ पर आपने मैट बिछाया है वो भी बिल्कुल आपका पैरेलल होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा मैट बिल्कुल पैरेलल है, यहाँ पर कोई ऊंचाई नीचाई नहीं है, आप बिल्कुल कंफर्टेबली खड़े हो सकते हैं। तो जो पहला आसन है वो है वृक्षासन। आइए अब हम उसका अभ्यास करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वृक्षासन को आपने कैसे करना है और उसको करते हुए आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने मैट के ऊपर आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। ध्यान पूरा शरीर के ऊपर आपका। अगर आपके दिमाग में कोई भी डिस्ट्रैक्शंस है, आप इधर उधर का कुछ सोच रहे हो, तो उसको आपने अपने दिमाग से निकाल लेना है। योग का मतलब होता है जोड़ना, तो आपने अपने शरीर को अपने ध्यान से जोड़ना है, अपनी सांस से जोड़ना है, अपना आसन करते हुए हर एक बॉडी के पार्ट से, मसल से आपने अपने दिमाग को जोड़ना है। धीरे से पाँव उठाया थाई के ऊपर और सांस भरते हुए हाथ ऊपर गए। ध्यान लगाया आपने, पूरे शरीर को अच्छे से खींचा, बाजुएं सीधी, दोनों कंधे कानों से चिपके हुए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और पाँव भी नीचे आ जाएगा। और इसी आसन को फिर से दूसरी साइड मैं करके दिखाता हूँ आपको। धीरे से पाँव उठाएंगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे आपके। 5 से 10 सेकंड आपने होल्ड किया और धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और पाँव को भी धीरे से नीचे आएंगे। समस्थिति में खड़े हो जाएं। और कोई भी आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं, अगर उस आसन को करने के बाद आपकी जो सांस है, आपकी जो ब्रेथ है, अगर वो फास्ट हो रही है या आपकी हार्ट बीट है जो वो फास्ट हो रही है, तो आपने पाँव को खोलना है और गर्दन को पीछे रखेंगे, आंखें बंद और 3 से 4 बार लंबे सांस भरेंगे। 3 से 4 बार जब आप लंबे सांस भर लोगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपकी हार्ट बीट है वो भी नॉर्मल हो जाएगी और जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो भी डाउन हो जाएगा और सांसें भी आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। जिनकी एज ज़्यादा है, मान लो जो 40 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, वो लोग आसन करते हुए अगर जल्दी थक जाते हैं तो वो रेस्ट करना ना भूलें। हर एक आसन के बाद अपनी बॉडी को 3 से 5 बार या 4 बार सांस भर के रिलैक्स कर लें। और जो यंग लोग हैं या बच्चे हैं, जैसे कि उनके अंदर स्टेमिना ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो लोग कम थकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं मांग रही है आपकी बॉडी, तो आप साथ के साथ या 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद दूसरे आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने वृक्षासन करते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी है। जिसको चक्कर आने की प्रॉब्लम है या जिसका सर घूमता है तो वो इस आसन को ना करे, क्योंकि जब आप वृक्षासन का अभ्यास करेंगे इसमें आपको बॉडी को बैलेंस रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपको चक्कर आने जैसी समस्या का आप सामना कर रहे हो या आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी है तो आप वृक्षासन का अभ्यास ना करें, क्योंकि आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। या जिसके घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, हम वृक्षासन में जैसे ही अपने पाँव को फोल्ड करते हैं तो जिसकी घुटने की मोबिलिटी कम है, जो अपने घुटने को मूव नहीं कर पा रहा है ज़्यादा, तो वो भी इस आसन को ना करें। अगर आप करना ही चाहते हैं तो अच्छा योगा ट्रेनर हायर करें या डॉक्टर की सलाह लें। अगर आप खुद भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ आप थोड़े बहुत कंफर्टेबल हो, तो आप अपने पाँव को पूरा जांघ के ऊपर मैक्सिमम रखने की बजाय हल्का सा घुटने के पास रख लें, ताकि आपके जो घुटने की मूवमेंट है वो कम से कम हो। और जिसको हाथों में प्रॉब्लम है, जैसे कि शोल्डर्स वगैरह हो गया, तो अगर आपके शोल्डर्स जाम हैं, पूरे फ्रोज़न शोल्डर है, तो भी आप इस आसन को ना ही करें। तो आप सिंपली पाँव जांघ पे रख के, हाथों को यहाँ पर रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको करते हुए दिखाता हूँ। आप ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके शोल्डर्स जाम हो रखी हैं, फ्रोज़न शोल्डर है, तो आप इसको सिंपली ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे कि जब हम वृक्षासन करते हैं तो इसके क्या क्या आपको लाभ होते हैं।
जब आप वृक्षासन कर रहे होते हैं, पूरे ध्यान के साथ वृक्षासन कर रहे होते हैं, तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है तो आप, या वो ऑफिस वर्क है या कोई बिजनेसमैन है या कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो आपका उसमें मन लगना शुरू हो जाता है और जो फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं उससे आपका ध्यान हटना शुरू हो जाता है। और जब आप वृक्षासन का अभ्यास करते हो, जो आपकी थाइज़ हैं, जो आपकी जांघें हैं, वो भी मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे एक वृक्ष का जो बेस होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जितना भी हवा चले या कुछ भी हो जाए, वृक्ष बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। वैसे ही ये वृक्षासन है, जब आपकी दोनों टांगें, दोनों जांघें मजबूत हो जाएंगी तो आपकी ओवरऑल जो बॉडी है उसको आप जब कैरी करेंगे तो आपकी टांगों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई। आपकी अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी बॉडी का तो पूरी बॉडी को उठा के चलने में, पूरी बॉडी को आप आराम से खींच सकते हो, आपकी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप वृक्षासन का अभ्यास करते हो तो पेशेंस लेवल भी आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप वृक्षासन में होल्ड कर रहे हो पेशेंटली, तो आपका धीरे धीरे आप नोट करोगे कि आपका जो एंगर है, जो गुस्सा है आपका, उस पर भी आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे पेशेंस लेवल बढ़ने के कारण आपके अंदर कामनेस भी आनी शुरू हो जाती है, जिससे आप कोई भी डिसीज़न अगर ले रहे हो, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप एकदम से घबरा जाते हैं, तो उसमें भी आपको, घबराने वाली सिचुएशन से भी आपको जो एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जो इस प्रकार की, उससे लाभ होना आपको शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि वृक्षासन को कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। देखिए, ऐसा है कि कोई भी योगा अभ्यास है वो कर तो हर एक कोई सकता है, बट कुछ आसन ऐसे हैं जिनको आप करते हुए थोड़ा ध्यान रखें कि आप कौन करे कौन नहीं करे। अब वृक्षासन है, बच्चे आराम से कर सकते हैं, बट उनको भी आपने प्रॉपर गाइडेंस में ही आसन करवाना है। जो यंगस्टर्स हैं वो भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो बुज़ुर्ग हैं वो भी इसकी प्रैक्टिस करें। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक योगा ट्रेनर हायर करें, फिर आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो ज़रूर आप इस आसन का अभ्यास करें, या आप दीवार की भी हेल्प ले सकते हैं, आप वॉल की हेल्प लेकर भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अपनी पीठ को दीवार पर लगाकर आप इस आसन में होल्ड कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आसन है वो है अर्धचक्रासना। अब हम अर्धचक्रासन के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे अर्धचक्रासन को परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करते हुए आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या इसके लाभ हैं और क्या सावधानियां बरतनी है आपने, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे। आइए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ अर्धचक्रासन कि कैसे आपको करना है। अपने मैट के ऊपर सीधे खड़े हो जाएंगे। पहले एक लंबा सांस भरें, समस्थिति में आ जाएं, और जितना आपके शोल्डर्स में गैप है उतना अपने पाँव में गैप रखना है। गर्दन सामने की तरफ रहेगी और धीरे से ही आपने दोनों हाथों से अपनी बैक की सपोर्ट बनानी है। अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपनी पीठ को आपने सपोर्ट देना है। दोनों हाथ आपके बैक के ऊपर अच्छे से सपोर्ट दें और धीरे से सांस भरेंगे, गर्दन पीछे, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को आपने बेंड कर देना है। और धीरे से सांस भरते हुए आप ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपके हाथ नीचे। अगर आपको थकान लगे, अनकंफर्टेबल लगे, 2-3 बार सांस भर के सांस छोड़िए, अपने शरीर को रिलैक्स कर दें। अर्धचक्रासन करते हुए आपने पूरा ध्यान रखना है अपने शरीर के ऊपर। जो जो आप मूवमेंट्स कर रहे हैं, जैसे आपकी गर्दन है, आप अपनी पीठ को बेंड कर रहे हैं, तो आपने अपना ध्यान पूरा अपने शरीर के ऊपर रखना है। और जब आप अर्धचक्रासन का अभ्यास कर रहे हैं तो ध्यान रहे आपने अपनी सांस को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। जब आप सांस भरोगे, छोड़ोगे, और जब होल्ड कर रहे हो खासकर, तो आपकी जो ब्रीदिंग है, जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, वो नॉर्मल रहेगा। जैसे आप नॉर्मली सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वैसे ही आपका ब्रीदिंग प्रोसेस चलना चाहिए। और अपनी बैक को आपने ध्यान रखना है कि अच्छे से सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी बैक को अच्छे से सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो अपनी दोनों पाम्स हैं उनको अच्छे से सेटल कीजिए अपनी बैक के ऊपर, फिर इस आसन का आप अभ्यास करें।
और इस आसन को आप 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितने सेकंड्स आपकी बॉडी आपको लग रहा है कि अलाउ कर रही है कि हाँ अब हम इतनी देर इस आसन को रोक सकते हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आप अपना टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं। और अब मैं बात करूँगा सावधानी आपने क्या रखनी है। जिसकी बैक में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पेन है, वो इस आसन को ना करे, वो इस आसन को अवॉइड ही करे। अगर करना भी चाहते हैं तो अपनी बैक को कम से कम बेंड करें ताकि आपकी बैक पर ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, ज़्यादा लोड ना आए। जिसके हिप के मसल्स में दिक्कत है, अपर हिप्स में जिसकी प्रॉब्लम्स रहती हो, वो इस आसन को ना करे, वो भी इस आसन को अवॉइड करें। आइए अब मैं बात करूँगा कि इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं आपको। जब आप अर्धचक्रासन की प्रैक्टिस करते हैं और पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो जो आपका स्पाइन है वो आपका टेल बोन से लेके स्पोंडिलाइटिस तक, आपके गर्दन के पीछे तक पूरा आपका स्पाइन जो कि मुड़ता है और फिर सीधा होता है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर बैक में और स्पाइन में अच्छे से ब्लड फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपकी बैक में स्टिफनेस है और आपकी बैक में वर्कलोड की वजह से या सिटिंग जॉब की वजह से पेन रहती है तो वो पेन में भी रिलीफ आना शुरू हो जाता है। अगर आपकी नेक के मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है आपके नेक के मसल्स में, जैसे कि कईयों को सर्वाइकल होता है, तो अगर आप सर्वाइकल की प्रॉब्लम में भी इस आसन को पूरे गाइडेंस के साथ, अच्छे योगा ट्रेनर के गाइडेंस के साथ करेंगे तो आपको आपके सर्वाइकल में भी आराम आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और जिनको ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम रहती है, जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, अगर आप अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है उनके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। आपका चेस्ट एरिया, आपके लंग्स को भी स्ट्रेच करके आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके सारे चेस्ट के मसल्स को भी ये स्ट्रेच करके स्ट्रॉन्ग बनाता है।